Assalamu alaikum. So, inside every adult lives a younger version of themselves. What psychologists very often lovingly call it the inner child. So, your inner child is a part of you जो कि आपकी सारी early memories hold करता है, आपके emotional patterns, सारे experiences, your beliefs, उनके सारे formed patterns, the love, the safety, and the belonging, when they were young. So, a child जब वो ग्रो अप हो रहा होता है उसकी इन्वायरमेंट जहाँ पे वो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे उसकी नीड आर नॉट फुली मेट और मेट, ऑल दिस पार्ट, आपका निगलेक्ट हो गया, आपके अबैंडनमेंट हो गया, आपका क्रिटिसिज्म हो गया और इमोशनल डिस्टेंस, ऑल दीज थिंग्स अ चाइल्ड इज एक्चुअली होल्डिंग एंड उसको उसके साथ वो ग्रो होता जाता है और उसको इन टाइम ही लर्न्स सर्टन सर्वाइवल पैटर्न्स जो कि जब वो बड़ा होता है तो वो डिसअपेयर नहीं होते. अनफॉर्चुनेटली वो पैटर्न्स क्वाइटली आपके साथ एडल्टहुड में दाखिल हो जाते हैं. इसीलिए जब हम समटाइम्स एडल्टहुड में हमारे साथ कोई चीज़ होती है, कोई अगर हमारे साथ कोई पैटर्न रिपीट होता है हमारा, तो ऑटोमेटिकली वी जस्ट गो इनटू आवर मेमोरी और अब वहीं से रिएक्ट कर रहे होते हो जस्ट लाइक अ चाइल्ड. जैसा कि आपको बचपन में किसी ने ट्रीट किया था, कोई क्रिटिसाइज किया था या हर्ट किया था या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जहाँ पे इट मेड यू वेरी एंग्शियस एंड यू कम्प्लीटली शट डाउन, वो ट्रॉमा आपका वहीं पे होता है अनलेस यू हैव वर्कड ऑन इट, यू हैव कॉन्शियसली लुक्ड एट इट एंड यू हैव ग्रोन दैट एंड उसमें मेच्योरिटी ला के आपने उसको फुल्ली अपने नर्वस सिस्टम को फील सेफ कराया हो एंड देन आपका वो जो इनर जो चाइल्ड ट्रॉमा था वो somehow it has transformed and now you're a mature human being और वो हील हुआ हो. हीलिंग ऑटोमेटिक नहीं होती, आपको उसमें you have to consciously see कि ये कहाँ से आपके जो ट्रिगर्स हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं और सिग्नल हर वक्त आपको आपका आउटसाइड आपको दे रही होती है बिकॉज हम इस दुनिया में आए ही अपने आप पे काम करने के लिए. So when you feel unsafe and unseen and unloved, you must always check कि कहाँ पे मेरा कौन सा पार्ट है जो मुझे ये ये करा रहा है, याद करा रहा है कि मैं why do I feel unloved, why do I feel unseen, और ये कौन सी मेरी साइकी का पार्ट है, मेरी चाइल्डहुड का कौन सा ये मेरी मेमोरी जो ट्रिगर हो रही है जहाँ पे मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं, ये कौन सा बिलीफ मैं होल्ड कर रहा हूँ किया हुआ मैंने अभी भी जो मेरा चाइल्डहुड में फॉर्म हुआ था किसी ट्रॉमा की बेसिस पे, जो मेरे साथ निगलेक्ट हुआ था या कोई इमोशनल जो उस वक्त आउटबर्स्ट हुई थी या कोई ऐसा वहाँ पे सिचुएशन बनी थी जिसने मुझे ये बताया था कि भाई आइंदा तुम ओपन अप नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी योर सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, तुम अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो वो इनर चाइल्ड सारा कुछ एब्जॉर्ब कर करके आपके एडल्टहुड में भी आ जाता है. नाउ हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, हाउ टू सी कि आप अपने इनर चाइल्ड को कैसे आप उसको यू कैन प्रोवाइड लव, यू कैन मेक इट फील सेफ एंड स्टफ. उसकी बहुत सी थेरेपीज हैं. इनर चाइल्ड वर्क इन इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजिकल टर्म जहाँ पे इज अ होल काइंड ऑफ वर्क यू कैन डू. इट्स कॉल्ड इनर चाइल्ड वर्क विच आई डू ऑल्सो और मैं उसमें शेडो के थ्रू करती हूँ. सो इट बिकम्स वेरी sort of easy for you to do. You can see your childhood traumas, अपने आप शेडोज देख सकते हैं कि वो कहाँ पे कैसे फॉर्म हुए और कैसे वो आपको इस डे इन एज इस टाइम में आपको प्रेजेंट मोमेंट में वो ट्रिगर आपका वहाँ से आ रहा है. अगेन दे आर वेरी अनकॉन्शियस, ये आपके पैटर्न्स हैं जो कि जब आप उसको कॉन्शियस माइंड की अपनी लाइट उस पर डालते हैं, व्हेन यू सी इट, ऑब्जर्व इट एंड लेट इट बी, embrace it, and then the next step is accept it and then finally love it. That's the only way to heal yourself, no other way. If you have any question, like always, just write them down, comment में लिखें आप, मुझे DM कर सकते हैं and then we can open this subject up. It's a very vast topic. It's one of my favorite topics. I have worked on these topics like inner child work, shadow work. It's just so beautiful to see a human being heal finally. Thank you very much.